बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि लौटे तो आपको उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी आप चलकर आए हैं, और उतनी दूरी चलकर आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ते रहिए, आपको मंजिल जरूर मिलेगी। मेहरबान कदरदान साहिबान, हमारे जी टीवी के प्यारे दर्शकों और क्यूट से बच्चों, प्यार से भरा संसार हमारा परिवार की ओर से आप सभी का स्वागत है और हमारा परिवार आपकी सेवा में हाजिर है। हंसी ठिठोली, मस्ती मजाक और नोक झोंक के पिटारे के साथ, जिसका लाक आपके सामने ही खोला जाएगा। तो शुरू करते हैं हमारा परिवार की आज की ये कड़ी। हमारे प्यारे जी टीवी के दर्शकों, हम आपके सुझावों और शिकायतों का करते हैं इंतजार, बन के आपका सूत्रधार। अरे महाराज, चिंता काहे कर रहे हैं, हम करेंगे ना आपके सुझाव शिकायतों का समाधान। फिलहाल हम कर ले खाना पान। धन्यवाद। भवतु सब मंगलम। साधु साधु साधु। तो आज के बीते हुए दिन के बारे में सबसे पहले कौन बताएगा? मम्मी, काम करिए, आप वेदिका से पूछ लीजिए, वरना ये वापस कहेगी हमारी जज घर में कोई इज्जत ही नहीं, कोई हमसे कुछ पूछता ही नहीं है। वीरू भैया, हम कोई अनब्रेकेबल टॉय नहीं है जिसे जितना तोड़ो कभी नहीं टूटता। हमें भी दुख होता है, हमें भी बुरा लगता है, कोई हमसे प्यार ही नहीं करता। क्या वेदी? जी रुकिए। वेदिका को मनाने से पहले हमें उसके गुस्से का सच समझना बहुत जरूरी है। किसी को पता है क्या हुआ है? हाँ दीदी, वैसे दीदी इस बात को हम भी पिछले 1-2 दिनों से नोटिस कर रहे हैं। वेदिका का गुस्सा अचानक से बढ़ता ही जा रहा है। पता नहीं छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती है और फिर रोने लगती है। और ये तुमने कब नोटिस किया? अब देखो, आज दोपहर की ही बात है। वीरू और वेदी स्कूल से वापस लौट आए, फिर लंच करने बैठ गए। हमारे खाने में मिर्च आपने डाली ना वीरू भैया। मिर्च? क्या मिर्च? हमने? आप बहुत बुरे हो, आप बहुत बुरे हैं वीरू भैया, आप हमसे प्यार ही नहीं करते है? रुको रुको वेदू, ये लो पानी लो। कोई बात नहीं बेटा। वीरू, तुम क्यों शैतानी करते रहते हो वेदी के साथ? हमने कोई शैतानी नहीं की मैंडी मौसी। हम मानते हैं वेदी के साथ शैतानी करते, पर इस प्रकार की भी नहीं करते ताकि उसे तकलीफ हो नहीं सकता, कोई हमसे प्यार ही नहीं करता। अब हम खाना भी नहीं खाएंगे। शान, वेदू, ओए वेदी। लगभग आधे घंटे तक वेदिका रोती रही, खाना भी नहीं खा रही थी बेचारी। हमने उसे बहुत मनाया, इनफैक्ट वीरू ने भी सॉरी बोला, तब जाके बड़ी मुश्किल से उसने खाना खाया। अरे मंडी, जब तुमको पता था, तुम 2-3 दिन से नोटिस कर रही थी, वो नाराज है, गुस्सा है, तो तुम हमको कहा नहीं बताई? जी खैर शिवानी, वेदिका ने तुमको कुछ बताया था? कहीं वो सहेली से लड़ाई झगड़ा करके तो नहीं आई स्कूल से? नहीं जीजू, इसका कारण ये नहीं हो सकता है। वेदिका के गुस्से का कारण कुछ और ही लग रहा है। ये उसकी तबीयत ठीक है कि नहीं है? तबीयत का इससे कुछ लेना देना नहीं। वेदिका की उम्र के बच्चे कभी कभी इतना गुस्सा करते हैं, पर हाँ, अगर वो बार बार गुस्सा करे तो बात चिंताजनक है। हमारी PhD साली साहिबा, हमको पहेलियां मत बुझाइए, साफ साफ बताइए कि बात क्या है। अगर बाल मनोविज्ञान यानी चाइल्ड साइकोलॉजी की माने तो वेदिका की उम्र के बच्चे 2 वजह से ऐसे बिहेव करते हैं। पहला, या तो वो किसी चीज से निराश है, और दूसरा, जो वो प्यार और इज्जत एक्सपेक्ट करते हैं, दूसरों से उम्मीद करते हैं, वो उन्हें मिल नहीं रही है। विजय जी, आप देख कर आइए ना कहाँ गई है वेदी, उसे मना के लाइए ना प्लीज। और सब लोग एक बात का ध्यान रखेंगे, जब जीजू वेदिका को वापस लेकर आए तो वेदिका के साथ सब सामान्य व्यवहार करेंगे। उसे बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं होने देंगे जैसे कुछ हुआ है। उससे बुरा लग गया तो दीदी, मैं सिर्फ चाइल्ड साइकोलॉजी की गाइडलाइंस जो दी गई हैं उसी को आजमा रही हूँ। चलिए ये सब छोड़िए, और बेहतर होगा कि सब अपने दिन के बारे में बता दें आज। मैंडी, तुम्हारा दिन कैसा था? हमारा दिन तो काफी सामान्य था। हमने सुबह उठ के पढ़ाई की, फिर रियाज किया, रिहर्सल्स गए, कॉलेज गए। पर दोपहर को वेदिका का बिहेवियर देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ। बाकी तो सब सही था। नेताजी, आप बताइए आपका दिन कैसा था? अब एग्जाम बहुत करीब है, इसलिए हमारा सारा दिन तो पढ़ाई लिखाई में निकल जाता है, और बीच में गए थे 1-1.5 घंटे के लिए यूनिवर्सिटी, पर ऐसा कुछ खास काम हुआ नहीं, तो बताने लायक है नहीं हमारे पास ऐसा कुछ। अभिनेता साहब, आप बताइए भैया, आपका दिन कैसा था? कल से मेरे काशी में 14 अलग अलग स्थानों पर नुक्कड़ नाटक होने वाले हैं, तो बस उसी की तैयारी में लगा रहा। और इस बार मैंने अपने डायलॉग में अलग फ्लेवर देने की कोशिश की है।
उम्मीद करता हूँ कि दर्शकों को पसंद आएंगे। अरे आप बताइए, आपका दिन कैसा था? हमारा मूड देख के नहीं लग रहा है कि हमारा दिन कैसा रहा होगा। अरे सुबह से बहुत बढ़िया दिन गया था, लेकिन हमारी बेटी जब नाराज हो गई तो थोड़ा हमारा मूड भी सही नहीं लग रहा है। पर ठीक है, हो जाएगा, ठीक है, मना लेंगे हम प्रिंसेस को। वैसे वेदिका, तुम भी बता दो तुम्हारा दिन कैसा था? हमें कुछ नहीं बताना। चलो कोई बात नहीं। वैसे मेरा दिन तो काफी सामान्य था, बताने लायक कुछ था नहीं। वीरू टाइगर, अब आप भी बता दीजिए आपका दिन कैसा था? हमारा दिन तो काफी अच्छा था, लेकिन आज हमारा सेक्शन डी के साथ एक प्रैक्टिस मैच था, पर हम उसमें बुरी तरह हार गए, वो भी 2 रन से। पर हमें उस बात का दुख है नहीं, क्योंकि ये तो प्रैक्टिस मैच था। जब रियल मैच होगा ना, तब सेक्शन डी को ऐसा हराएंगे ना, वो जिंदगी भर याद रखेंगे। वैसे मम्मी, सबका दिन तो हो गया, अब आप भी थोड़ा सा बताइए, आपका दिन कैसा था? हमारा दिन तो ठीक था। आज जी टीवी के दर्शकों के ईमेल्स और मैसेजेस शॉर्टलिस्ट किए हैं, तो प्रथम और शिवानी तुम दोनों जाकर जी टीवी के दर्शकों के ईमेल्स और मैसेजेस पढ़ लो। जी दीदी। जी टीवी के हमारे सभी दर्शकों को हमारा परिवार की ओर से प्यार भरा नमस्कार। तो प्रथम जी, चलिए देखते हैं हमें सबसे पहले किसने मैसेज भेजा है। तो प्रथम ईमेल आप पढ़ेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। तो आइए देखते हैं आज सबसे पहला मैसेज हमें किसने भेजा है। तो आज का सबसे पहला मैसेज हमें भेजा है धनबाद झारखंड से श्रीमती श्रुति जी ने। श्रुति जी नमस्कार। नमस्कार श्रुति जी। श्रुति जी लिखती हैं, जी टीवी के शो बस इतना सा ख्वाब में अनीता का सपना और उसके किरदार में हमें हमारी जिंदगी की झलक दिखती है। कितनी बड़ी बात है, शो में कोई विलन नहीं है, कोई अमीरी का घमंड नहीं, जमीन से जुड़ा हुआ शो लगता है। बस इतना सा ख्वाब हमारा फेवरेट शो बन चुका है। क्या बात है श्रुति जी, ये जानकर हमें बहुत खुशी हुई कि आपको जी टीवी का शो बस इतना सा ख्वाब बेहद पसंद आ रहा है। आपके साथ साथ देश भर से हमें बस इतना सा ख्वाब के लिए बहुत ही अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। तो आप इसी प्रकार जी टीवी और अन्य शो से जुड़ी रहिए और अपने सुझाव और अपनी सराहना इसी प्रकार हमें भेजते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला ईमेल हमें भेजा है वंशिका करवाड़े जी ने। वंशिका जी, आपने लिखा है, जी टीवी का हमारा परिवार हमारे पूरे परिवार को बहुत ज्यादा पसंद है, पर मैंडी बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग करती है, उसे कंट्रोल करना चाहिए। पर अच्छी बात यह है कि शो में आप जो कहानियां सुनाते हो वो हम सबको बहुत पसंद है। वंशिका जी, आपको हमारा परिवार में सुनाई गई कहानियां बेहद पसंद आ रही है, ये जानकर हमें बहुत खुशी हुई और इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और हमारा परिवार में कोई भी एक्टिंग नहीं करता है, हमारा परिवार एक वास्तविक परिवार है और मैंडी वास्तविक में ऐसी ही है। पर हम आपका ये सुझाव मैंडी तक जरूर पहुंचाएंगे, उसे समझाएंगे कि वो थोड़ा टोन डाउन करे। आप अपने सुझाव भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला मैसेज हमें भेजा है हिसार हरियाणा से श्रीमती दीपा गुप्ता जी ने। दीपा जी नमस्कार। नमस्कार दीपा जी, कैसी हैं आप? दीपा जी ने जी टीवी के शो वसुधा के बारे में लिखा है, वसुधा इतनी भोली है कि कई बार मुझे उसके लिए बुरा लगता है जब वो फंस जाती है। मतलब दीपा जी, आपको जी टीवी का शो वसुधा और वसुधा का किरदार बहुत पसंद आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल, क्योंकि जब हमारे चहिते चरित्रों पर कोई भी मुसीबत आती है तो हम उस मुसीबत को अपने ऊपर महसूस करने लगते हैं और ये किसी भी कलाकार के लिए बहुत बड़ी प्रशंसा है। आपके सराहना को हम वसुधा की टीम तक जरूर फॉरवर्ड करेंगे। बाकी आप इसी प्रकार जी टीवी और बाकी शोज के साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो अगले ईमेल की ओर बढ़ते हैं। हाँ, अगला मैसेज हमें भेजा है पटना बिहार से श्रीमती स्वर्णलता जी ने। स्वर्णलता जी, बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार। आपका बेहद खूबसूरत नाम है। आप लिखती हैं, जी टीवी का शो बस इतना सा ख्वाब पहली बार मिडिल क्लास लोगों के सपनों के बारे में बताया गया है, जिससे हम खुद को बहुत रिलेट कर रहे हैं। बहुत ही पारिवारिक शो है जिसमें हाउसवाइफ और उसकी फैमिली के बीच होने वाली बातें बताई गई हैं, इसीलिए बहुत अच्छा लग रहा है। स्वर्णलता जी, ये जानकर हमें बेहद खुशी हुई कि आपको जी टीवी का शो बस इतना सा ख्वाब इतना पसंद आ रहा है। आप इसी तरह जी टीवी से जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो चलिए बढ़ते हैं अगले मैसेज की तरफ। अगला मैसेज हमें भेजा है रोहतक हरियाणा से श्रीमती अनीता कोशी जी ने। अनीता जी नमस्कार। नमस्कार अनीता जी। अनीता जी लिखती हैं, जी टीवी के शो भाग्य लक्ष्मी के लिए मेरा सुझाव है कि आप ऋषि और लक्ष्मी को अब एक कर दीजिए और मलिष्का का सच बाहर लाइए। शिवानी जी, इस मलिष्का ने सबको तंग कर रखा है। अनीता जी, अपना ये सुझाव भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपका ये सुझाव जी टीवी की प्रोग्रामिंग टीम को फॉरवर्ड कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि वो बहुत जल्द इस पर कोई विचार करेंगे। बाकी आप इसी प्रकार जी टीवी और अन्य शोज के साथ जुड़े रहिए और अपने सुझाव, अपनी सराहना और अपनी शिकायत हमें ऐसे ही भेजते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। तो चलिए अब हम आपके मेल और मैसेज पढ़ने के सिलसिले से विराम लेते हैं।
पर हाँ, आप मत लीजिएगा विराम हमें मेल और मैसेज भेजने के सिलसिले से। अब इससे पहले कि मैं और प्रथम जी हमारा परिवार के बीच जाए, आज जी टीवी पर प्रसारित होने वाले सभी शोज की हम आपको फटाफट जानकारी दे देते हैं। तो सबसे पहले देखिए शाम 7 बजे बस इतना सा ख्वाब। आइए देखते हैं शो की कुछ झलकियाँ। घी हमारा सुपर फूड है, ताकत तो उसी से मिलती है। घी से ताकत नहीं मिलती, प्रोटीन शेक से मिलती है। अरे अवनी भाभी और तमन्ना का ना एक पंजा वाला फाइट होना चाहिए, फिर पता चल जाएगा कि प्रोटीन शेक में ज्यादा ताकत है या घी में। उसके बाद रात 7:30 बजे देखिए जी टीवी का शो कैसे मुझे तुम मिल गए। तो आइए देखते हैं इस शो की कुछ प्यारी सी झलकियां। देखिए ये हमारा फैमिली मैटर है, हम लोग आपस में सॉल्व कर लेंगे। आप सिर्फ इतना बताइए कि ये वीडियो किसने बनाई है। मैंने। फिर देखिए जी टीवी का एक बेहद ही पॉपुलर शो भाग्य लक्ष्मी रात 8 बजे। आइए देखते हैं शो की कुछ झलकियां। तो इसका मतलब ये इंस्पेक्टर नहीं बल्कि पुलिस की यूनिफॉर्म में कोई बहरूपिया है। नील और अनुष्का, तुम दोनों को अरेस्ट करता हूँ। उसके बाद रात 8:30 बजे मिलिए हमारी जागृति से शो जागृति एक नई सुबह में। तो आइए देखते हैं इस शो की कुछ झलकियां। अरे चोर चोर पकड़ो पकड़ो। रहने दे, लड़कियों के बस का नहीं है गन चलाना। गन तो क्या, तो भी चला सकते हैं आजकल की लड़कियां। फिर देखिए रात 9 बजे कुमकुम भाग्य। आइए देखते हैं शो की कुछ झलकियां। इससे पहले पूर्वी कोई भी कदम उठाए, पूर्वी को आरवी से दूर कर दे। मुझे लगता है कि तुम मोनिशा के साथ रहना चाहते थे, आज भी उसकी वही जगह है तुम्हारी लाइफ में। फिर रात 9:30 बजे देखिए जी टीवी का शो जाने अनजाने हम मिले। तो आइए देखते हैं कि जाने अनजाने हम मिले में क्या होने वाला है। राघव के जन्मदिन से पहले मैं रीत चौधरी को इस घर से बाहर निकाल कर रहूंगी। शारदा सूर्यवंशी का ये प्रण अडिग और अटल है। हे श्री हरि, सत्यानाश, हटाओ इसे मेरे सामने से। क्या हुआ आंटी? पाप हुआ है पाप, अंडा है बरसी के भोग में। और फिर मिलिए रात 10 बजे हमारी भोली भाली वसु से शो वसुधा में। आइए देखते हैं शो की कुछ झलकियां। उस नकली शादी से कहीं थारे को ऐसा तो ना लगने लगा कि तू सच में इस घर की बींदनी बन गई है। अब बदलने का टाइम आ गयो है, क्योंकि हमारे हाथ में एक हुकुम का इक्का है। उसके बाद रात 10:30 बजे देखिए जी टीवी का एक धमाकेदार शो जमाई नंबर 1। तो आइए देखते हैं इस धमाकेदार शो की कुछ धमाकेदार झलकियां। वैसे बाबा ये बाद में क्या? तेरी आई के गहने जाके इसे बेच दे और तू डिपॉजिट की व्यवस्था कर ले। पर केसी हम करेंगे क्या? शादी में बस एक ही दिन बाकी, उसके बाद में वो आ जाएगा इस घर में जमाई बनकर। जब दूल्हा ही अपने मंडप पर नहीं पहुंचेगा तो शादी कैसे होगी? क्योंकि मैं उसे रास्ते से हटा दूंगी। वेदी बेटा, खाना खा लो। बेटा खाना से नाराज नहीं होते। हमें नहीं खाना है ना पापा। ये लीजिए गर्मा गर्म खाना और वेदू का फेवरेट मशरूम मसाला और रस वाले आलू। मशरूम की सब्जी देखो शिवानी मौसी ने क्या क्या लाया आपके लिए। नहीं खाना है ना हमें पापा, कितनी बार कहे हम। हाँ समझा है। अरे ट्राई तो करके देखो, इतने प्यार से बनाया तुम्हारे लिए। हम जा रहे, हम जाकर सो रहे। अरे बाप रे, आज हुआ क्या? अरे अरे रुको, बताओ तो हुआ क्या? अरे हम बताते हैं शिवानी। विज्ञान के यूनिट टेस्ट में हमेशा वेदी जो है ना टॉप करती थी, अच्छे मार्क्स लाती थी। इस बार थोड़ा कम लाई है, इसलिए बहुत ज्यादा नाराज है, खाना नहीं खा रही। अब तुम ही समझाओ। कम मतलब कितने? 10 में से 6? शिवानी मौसी सिर्फ 4 मार्क्स लेकर आई भी थी, 4। और तुम जब 2.5 पाए थे और 2 को सप्लीमेंट्री लाए थे तब
4 पाई है 4, कान खींचे तुम्हारा। दूरिया बैठो, मारेंगे अनार फेंक के। हमें तो समझ में नहीं आता, हमारा परिवार का सारा मामला घुमा फिरा के गंगा नदी में डुबकी मार के हमारे माथे काहे आ जाता है? आप लोग जरा बताइए। तुम्हारे माथे इसलिए आया था, उसका टांग काहे खींच रहे हो? चलो ये सब तो चलता रहेगा। वेदिका, मैं ना तुम्हें कहानी सुनाती हूँ, हो सकता है उस कहानी को सुनने के बाद तुम्हारा मन हल्का हो जाए। सुनोगी वेदू? हमने कहा ना शिवानी मासी, हमें नहीं सुननी है कहानी। क्यों रो रही थी सी बात पे? चलो मैं ना तुम्हें कहानी की 2 पंक्तियां सुनाती हूँ, ठीक है? अगर पसंद आए तो कहानी सुन लेना और नहीं पसंद आए तो सोने चले जाना। वैसे भी हमारी नानी माँ का गाल देखो कितना टमाटर जैसा लग रहा है भाई। अब तो लगता है कि बाजार से टमाटर लाने की जरूरत नहीं है पड़े भाई। हम तो कहते हैं भैया रसगुल्ला भी मत लाइए, एकदम रसगुल्ला जैसा हो गया है मुंह। अरे हंस दो छोटे अम्मा। कहानी के बाद सुनाओ। बहुत पुरानी बात है। एक बार एक किसान भगवान जी से बहुत नाराज हो गया था। नाराज होने की वजह कभी सूखा, कभी बाढ़, कभी तेज धूप, तो कभी ओले पड़ जाएं। हर बार किसी न किसी प्राकृतिक प्रकोप की वजह से उस किसान की फसल खराब हो जाती थी। एक दिन बहुत तंग आकर उस किसान ने मंदिर जाकर भगवान जी से कहा, देखिए भगवान जी, आप परमात्मा हैं, लेकिन लगता है आपको खेती बाड़ी की जरा भी जानकारी नहीं। आपकी वजह से हमारा बहुत नुकसान हो रहा है। आपसे एक प्रार्थना है, आपने बहुत साल ये सब कर लिया, अब 1 साल मुझे मौका दीजिए। जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम हो, फिर आप देखना मैं कैसे अन्न के भंडारे भर दूंगा। आपके संसार में कोई भूखा नहीं सोएगा। अपनी बात भगवान जी से कहकर किसान घर चला आया। उस रात भगवान जी ने किसान को सपना दिया। ठीक है, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा, परंतु केवल तुम्हारे खेतों में तुम जैसा मौसम चाहोगे वैसा ही मौसम होगा। 1 साल के बाद यदि तुम सफल हुए तो मैं सारी दुनिया के मौसम का संचालन तुम्हें सौंप दूंगा। किसान बहुत खुश हुआ। अब किसान ने गेहूं की फसल बोई। जब धूप चाही तब धूप मिली, जब पानी चाहा तब पानी बरसा। तेज धूप, ओले, बाढ़, आंधी को तो उसने आने ही नहीं दिया। समय के साथ फसल बढ़ी। अपनी लहलहाती फसलों को देख किसान की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आज तक कभी भी ऐसी फसल नहीं हुई थी। उसे पूरा विश्वास था कि अब सारे संसार के मौसम की जिम्मेदारी उसे पुरस्कार में भगवान जी दे देंगे। समय बीता और फसल काटने का समय भी आ गया। किसान बड़े गर्व से फसल काटने गया, लेकिन जैसे ही फसल काटने लगा एकदम से छाती पर हाथ रखकर बैठ गया। गेहूं के अंदर एक भी बाली नहीं थी, सारी बालियां अंदर से खाली थी। किसान को लगा भगवान जी ने उससे बदला लिया है। फिर उसे लगा नहीं, पिता अपने बच्चों को दुखी कैसे कर सकता है। वे भागता हुआ मंदिर गया और उसने भगवान जी से कहा, भगवान जी ये क्या हुआ? उस रात भगवान जी उसके सपने में फिर आए। उन्होंने कहा, ये तो होना ही था। तुमने अपने पौधों को संघर्ष का थोड़ा सा भी मौका नहीं दिया। ना तेज धूप में उनको तपने दिया, ना आंधी ओलों में उन्हें जूझने दिया। उनको किसी प्रकार की चुनौती का एहसास ही नहीं होने दिया। इसीलिए सब पौधे खोखले रह गए। जब आंधी आती है, तेज बारिश होती है और ओले गिरते हैं, तब पौधा अपने बल से ही खड़ा रहता है। वो अपना अस्तित्व बचाने का संघर्ष करता है और इस संघर्ष से जो बल पैदा होता है वही पौधे को पनपने की शक्ति देता है, ऊर्जा देता है। सोने को भी कुंदन बनने के लिए आग में तपने, हथौड़ी से पिटने और गलने जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तभी उसकी स्वर्णिम आभा उभरती है जो उसे अनमोल बनाती है। इसी तरह जिंदगी में अगर संघर्ष ना हो, चुनौती ना हो, तो आदमी भीतर से खोखला रह जाता है। उसके अंदर कोई गुण नहीं आ पाता। ये चुनौतियां ही हैं जो इंसान को सशक्त और प्रखर बनाती हैं। अगर प्रतिभाशाली बनना है तो चुनौतियों को स्वीकार करनी ही पड़ेंगी, अन्यथा हम
गेहूं की खाली बालियों की तरफ भीतर से खोखले ही रह जाएंगे। वाह, वेदी ताली बजा रही है, इसका मतलब कि वेदी का मन ठीक हो गया। मान गई है छोटी अम्मा। शिवानी मासी, बहुत ही अच्छी कहानी थी और हमें जो समझना था हम वो भी समझ चुके हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हमारे नंबर कम आए तो। हम अगली बार और अच्छे से पढ़ेंगे और अगली बार बहुत अच्छे नंबर आएंगे जैसे हमारे आते हैं। हमारे प्यारे जी टीवी के दर्शकों, ऐसी प्रेरक कहानियों का दौर तो हमारा परिवार में चलते ही रहता है, जिससे हम और आप बहुत कुछ सीखते हैं। आपने देखा कि हमारी बेटी कम मार्क्स लाने की वजह से नाराज थी, लेकिन शिवानी की एक प्रेरक कहानी ने उसके मन को हल्का कर दिया। अगर आपके बच्चे किसी कारणवश नाराज हों, गुस्से में हों, तो उन्हें डांटे फटकारे नहीं, बल्कि ऐसी ही एक प्रेरक कहानी सुने। हो सकता है कहानी सुनने के बाद आपके बच्चों का मन हल्का हो जाए। हमारे प्यारे दर्शकों, अगर ऐसी प्रकार की और भी कहानी आप आगे सुनना चाहते हैं तो प्लीज जुड़े रहिए हमारा परिवार और जी टीवी के साथ। और एक बार जी टीवी के किसी भी शो से संबंधित अगर आपके मन में कोई विचार, कोई प्रशंसा, कोई शिकायत, कोई सुझाव तो लिख भेजिए ना हमारा परिवार के ईमेल और व्हाट्सएप। आपके सुझाव और आपकी शिकायत का करते हैं हम इंतजार, बन के आपका सूत्रधार, क्योंकि प्यार से भरा संसार दिखाएगा हमारा परिवार। जय हिंद।